सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात करते हैं हम हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। क्या आपकी रातों की नींद उड़ गई है? सब कुछ ट्राई कर लिया पर नींद नहीं आती, कहीं आपको इंसोम्निया तो नहीं? दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है कि हम कांपते क्यों हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे आधी रात में जो भूख लगती है उसका क्या किया जाए। ये कहानी है रमित की। सूरत के रहने वाले हैं, हालांकि काम के सिलसिले में पुणे में रहते हैं। 30 साल के हैं, एक एमएनसी में काम करते हैं, शादी हो चुकी है, एक छोटी सी बच्ची भी है। उनका हमें मेल आया, बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी है उनकी नींद। उन्हें नींद नहीं आती, ना दिन में ना रात में। ऐसा कुछ महीनों से हो रहा है और अब हालात ये हैं कि ना वो अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, ना उनकी तबीयत ठीक रहती है, सिर फटता है, खाना हजम नहीं हो पाता, बहुत स्ट्रेस रहता है। पर इस सब के बावजूद वो सो नहीं पाते। आग लग भी गई तो हर 20 मिनट में नींद टूटती है। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें इंसोम्निया है। इलाज चल रहा है, नींद की गोलियां दी गई हैं, पर वो गोलियां नहीं खाना चाहते। रमित चाहते हैं कि हम इंसोम्निया पर बात करें, और बात भी सही है कि भाई नींद कितनी जरूरी है आपके शरीर के लिए, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। अब अगर आप चाह कर भी सो नहीं पा रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए ये कितना खतरनाक है। इंसोम्निया एक काफी आम दिक्कत है, पर प्रॉब्लम यह है कि लोग इसके बारे में ज्यादा तफसील से नहीं जानते, और ना ही इससे होने वाले असर के बारे में जो आपके शरीर पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंसोम्निया क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है। नींद आना एक ऐसे नॉर्मल अनुभवों में से एक है जो हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होता है। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया होता है कि लाइफ में जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्ट्रेस का इवेंट आ जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए हमारे साथ, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम परसिस्ट होती हुई नजर आती है, और जिसकी वजह से हमारा मानसिक और हमारा जो क्रियाकलाप है वो इफेक्ट होने लगता है। ऐसी प्रॉब्लम को हम अनिद्रा या इंसोम्निया कहते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है जिसमें कि नींद ना आना प्रमुख सिम्टम होता है। जब ये नींद ना आना किसी दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम या दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन की वजह से होता है तो इसको सेकेंडरी इंसोम्निया बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लक्षण कुछ कुछ एक जैसे ही होते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो कोई एक कारण की वजह से नहीं बोल सकते कि इंसोम्निया होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम के रिस्क पर आ जाते हैं। उसमें से चाहे वो शख्सियत हो, हमारी पर्सनालिटी हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, ये हमें रिस्क पर डाल देता है इंसोम्निया के। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है ये डिसऑर्डर। उसमें कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम या कोई एक हार्म रिलेटेड साइकोलॉजिकल इवेंट जिनकी वजह से ये स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं इस प्रॉब्लम को मेंटेन करने वाले फैक्टर्स। उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला वो जो कि जिसको हम कहते हैं प्री स्लीप अराउजल, यानी कि सोने के समय पे शरीर का उत्तेजित हो जाना, दिमाग का उत्तेजित हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाना, सांस तेज आने लगना, स्वेटिंग हो जाना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स होते हैं और ये हमको परेशान करते हैं। हम रिलैक्स नहीं हो पाते उस समय। दूसरा सबसे बड़ा मेंटेनिंग कारण है वो है हमारे जो नींद की प्रक्रिया है वो हमारे ना सोने वाले व्यवहारों से जुड़ जाती है। जैसे कि बेड के समय पे ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, या फिर हम अपनी प्रॉब्लम लेके बेड पे जाना कि मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, रूमिनेट करना, ज़्यादा विचार आना सोते समय। तो कई तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट होने में दिक्कत आना, नींद के इनिशिएट होने में दिक्कत आना, आप लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। दूसरा कि नींद आ गई लेकिन बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बार बार नींद खुले जा रही है। तीसरा कि आप सो तो गए लेकिन जो तयशुदा टाइम था जब आप उठना चाहते थे तो आप उससे पहले उठ गए, और जब दोबारा सोना चाह रहे तो नहीं सो पा रहे हैं।
जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके जो दूसरे जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा करने में आपको दिक्कत आ रही है। इन सभी लक्षणों को अगर हम 1 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लें, हफ्ते में 3 से ज़्यादा, तो ये प्राइमरी इंसोम्निया एक्यूट लेवल पे कहलाता है। लेकिन अगर यही सिम्टम 6 महीने से ऊपर हो जाएं तो ये सेकेंडरी इंसोम्निया कहलाता है। अब आते हैं एक और जरूरी मुद्दे पर। नींद नहीं आने को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर क्या आपको पता है इंसोम्निया का आपके शरीर और दिमाग पर किस तरह असर पड़ता है? साथ ही जानते हैं इसका इलाज। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि नींद क्यों जरूरी है। तो देखिए, नींद जो है वो हमारे तन और मन दोनों की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जैसे ही हमारी नींद टूटती है या हमें नींद की समस्या शुरू होती है, सबसे पहले हमारा शरीर जो होता है उस पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि हमें दिन भर थकान रहती है, कमजोरी होने लगती है, हमारा काम में मन नहीं लगता है, शरीर और दिमाग दोनों थके थके से लगते हैं, सिर भारी होने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं। और यदि लंबे टाइम तक नींद की बीमारी रहती है तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। हमें फ्रीक्वेंटली फीवर आना, कफ रहना, या हमें अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होते हैं वो टीबी वगैरह, हमारा शुगर लेवल बढ़ना, बीपी लेवल बढ़ना, या हमें इसी तरह की अन्य बीमारियां भी होने लगती है। सबसे ज्यादा जो नींद का प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो होता है हमारे मन पर। तो जैसे ही आपको नींद नहीं आती है, आप महसूस करते हैं कि आप चिड़चिड़े होने लगे हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपका अपने काम में या परिवार में मन नहीं लग रहा है, आपका सिरदर्द होने लगा है, और यदि नींद की समस्या लंबे टाइम रहती है तो इसकी वजह से आपको डिप्रेशन होने लगता है, साइकोटिक सिम्टम्स या मैनिक एपिसोड आने लगते हैं, आपको सीजर प्रेसिपिटेट होने लगता है बहुत बार, या हम कह सकते हैं कि इससे डेल्यूजन्स भी कई बार होते हैं, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, या गंभीर अवस्था में हमें एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव है। अब आते हैं इसके उपचार के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो इसका उपचार है वो मैं बताता हूँ नॉन कन्वेंशनल, यानी अगर प्राइमरी इंसोम्निया है तो सबसे पहली चीज तो हमें हमारी स्लीप हाइजीन की हैबिट को बढ़ाना चाहिए। स्लीप हाइजीन के बारे में हमें क्या करना है कि एक तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर टाइम रखिए। जैसे यदि आपको रात को 11 बजे सोने जाना है तो कोशिश करें कि आप 11 बजे से 10-15 मिनट पहले या बाद में बेड पर चले जाएं। जब आप बेडरूम में जाएं, सबसे पहले कोशिश करें कि आप नहाकर जाएं, बेडरूम आपका साफ सुथरा हो, बेडशीट क्लीन हो, अच्छी स्मेल हो, रूम में लाइट नहीं हो, डार्क कलर के पर्दे हो और आवाज नहीं आए, यानी साउंड प्रूफ रूम हो। दूसरा, आप जब सोने जाएं उससे 1 से 1.5 घंटे पहले आप मोबाइल स्ट्रिक्टली बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, यानी ब्लू लाइट को खत्म कर दें। तीसरा, रात को सोते समय गर्म दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फल खाइए, केले, चेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें डिसेंसिटाइज करना होता है, यानी हमारे मन को डाइवर्ट करें। उसके लिए आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। शाम को थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि आपका शरीर थके, मन थके। अगर आप 11 बजे जब सोने जाते हैं और आपको 15 मिनट तक नींद नहीं आती है तो कोशिश करें आप बेड से उठ जाएं, उठकर आप कोई किताब पढ़ें या और दूसरे रूम में चले जाएं। जब आपकी आंखें भारी होने लगे तब आप दोबारा उस रूम में आ जाएं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि ये किसी डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, कोई और मानसिक बीमारी है या एक्सटर्नल फैक्टर है तो उस पर वर्कआउट करें, उसको दूर करें। फिर भी नींद की बीमारी है तो हम कुछ समय के लिए मेडिकेशन ले सकते हैं, यानी उसके लिए आपको अपने नजदीकी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम हमारी स्लीप हाइजीन को बढ़ाएं, हमारे थॉट को कंट्रोल करें। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है, थका हुआ लगता है, फिर भी आप नहीं सो पा रहे, सो रहे हैं तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, इन सब बातों को ना नजरअंदाज मत करिए, किसी से बात करिए, डॉक्टर से मिलिए और मदद लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें जब ठंड लगती है हम कांपते हैं, पर कभी सोचा है कि हम कांपते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आपको ठंड लगती है तब आपका जो शरीर है वो रिएक्ट करता है, वो कोशिश करता है खुद को गर्म रखने की। कैसे? आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो जल्दी जल्दी सिकुड़ती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं, सिकुड़ती हैं, रिलैक्स होती हैं, और जब ये हो रहा होता है तब आप कांपते हैं। दरअसल आपके शरीर का औसतन तापमान होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपकी ब्रेन आपके शरीर के तापमान पर नजर गड़ाए बैठी रहती है, उसको मॉनिटर करती है। जब आपको ठंड लगती है तब आपकी ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है और उसके बाद आपकी मांसपेशियां डांस शुरू कर देती हैं और आप कांपने लगते हैं। पर ये तो हुई बात कि जब ठंड लगती है तब हम क्यों कांपते हैं? बहुत लोग डर से भी कांपते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्रेन में ना एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। जब भी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको कोई खतरा महसूस होता है तब ब्रेन का ये हिस्सा एक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन।
इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी खतरे के समय लड़ना है या भगना है ये तय करता है। ये सिग्नल देता है आपकी मांसपेशियों में मौजूद सेल्स को, वो जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं, भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं ये सेल्स। इस दौरान आप कांपते हैं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे लेट नाइट स्नैकिंग की बहुत बुरी आदत है। यानी आधी रात को वक्त पे वक्त भूख लगती है और ऐसी कि उस समय दुनिया की जितनी अनहेल्दी चीजें मिल जाएं सब खा जाऊं। और ये बहुत बुरा है, क्योंकि लेट नाइट स्नैकिंग आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और अनहेल्दी वेट गेन के पीछे सबसे बड़ी वजह है। तो क्या किया जाए? अव्वल तो जितना हो सके इसे अवॉइड करिए, डिनर भरपेट करिए, और फिर भी अगर खाने की तलब मचे आधी रात को तो सोचिए कि आपको वाकई भूख लग रही है या आप सिर्फ बोर हो रहे हैं, परेशान हैं, इसलिए खाना चाहते हैं। और फिर भी मन ना माने तो चिप्स या कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी खाइए, कुछ ऐसा जो आधी रात में बनाने में आपको मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि फ्रूट चाट हो गई, नहीं तो 2 केले खा लीजिए, पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी है। वरना आप दही खा सकते हैं, रोस्टेड चने खा सकते हैं, उसमें मस्त टमाटर प्याज डाल दीजिए। आप बादाम भी खा सकते हैं, भेलपुरी खा सकते हैं वही टमाटर प्याज डाल के। ये चीजें जल्दी भी बन जाएंगी, साथ ही आप हेल्दी भी खा रहे हैं, ऊपर से ये सब बहुत हैवी भी नहीं है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रूहानी, ये जो ग्राफिक्स देखते हैं आप इस एपिसोड में वो बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।